नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जब से सीएम हेमंत सोरेन की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई है, उन्होंने जो ईडी के समन को चुनौती दी थी, उसके बाद से पूरे सूबे में सियासत तेज हो गई है। सीएम ने चाईबासा में भाषण के क्रम में गोइलकेरा में जब ये बातें कही कि जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, तो लाजमी था कि बीजेपी भी जवाब देने आगे आती। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर सीएम को ये कैसे डर सताने लगा कि उन्हें जेल भेजने की साजिश हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, ये मसला तूल पकड़ता जा रहा है और लगता है ये वार पलटवार जो टकराव ईडी और सरकार के बीच दिखाई दे रहा था, वो टकराव अब बीजेपी और जेएमएम के बीच दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में, और जब वो खारिज हुई उसके बाद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार था, और वो कल प्रतिक्रिया आया गोइलकेरा से, और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये कहा कि हम अब दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी के डर से हम डरने वाले नहीं, लेकिन जो लोग ये मंसूबे पाल रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी से बहुत कुछ बदल जाएगा, वैसा नहीं कुछ होने वाला। अगर मेरी गिरफ्तारी होती भी है तो फिर हम और मजबूती के साथ सामने आएंगे और मजबूत होकर उनका मुकाबला करेंगे और उनके मंसूबे को हम पूरा नहीं होने देंगे। इसी बयान पर आज पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रदेश कार्यालय में, और ये सवाल उठाया कि ईडी के समन के बाद मुख्यमंत्री को ये डर क्यों सताने लगा कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे कि उनके अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो खुद अपने आत्मा से ये मान रहे हैं कि उन्होंने गुनाह किया है और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल एक और ये भी उठाया कि वो ये जो बयान इस तरह के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राज्य की जनता सब देख रहे हैं और उन्हें पता है कि ईडी जो है वो निष्पक्ष रूप से काम करती है, एक केंद्रीय संस्था है, और वो अपने जांच के दायरे में अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है तो जांच से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और उचित जो जवाब है वो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया प्रतुल सहदेव ने कि राज्य में अब तक 23 वर्ष के शासनकाल में कांग्रेस और जेएमएम जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 वर्षों तक राज किया है, और इस राज्य को किस तरह से लूटने का काम किया है अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ लोगों के सामने में है। सिर्फ अपनी एक तरह से कहे तो ज़बरदस्ती और ज़ोर से बोलने की आदत से अपने गुनाहों को छुपाने की जो कोशिश है वो अब चलने वाला नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य के जो वर्तमान हालात हैं वो अब ईडी के इस अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर ईडी फिर से एक बार समन भेजती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो इंतजार कर रहे हैं, उनके तरफ से क्या स्टेप लिया जाता है, इसका भी इंतजार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर ईडी के समन का इंतजार करते हैं कि ईडी अगर फिर से एक बार उन्हें समन देती है तो वो पूछताछ के लिए जाते हैं। तो फिलहाल लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर एक टकराहट की बात की है, जो कहा है कि हम सीधे दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच जो एक टकराहट की स्थिति की जो संभावना थी वो अब सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब ईडी के तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता, इसके लिए इंतजार करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से बीजेपी इससे पहले से ही हमला बोल रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इकबाल जब यहाँ आए थे, जफर इस्लाम जब यहाँ आए थे, तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उन गंभीर आरोपों को लेकर कोई जवाब भी जेएमएम की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया था। तो अब बीजेपी सीधे सीधे ये हमला बोलती नजर आ रही है मदन की अब सीएम आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ बड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई पे सबकी नजर है, सबकी नजर इस बात पे टिकी हुई है कि सीएम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है इस सरकार पर। अगर आप हाल के दिनों के घटनाक्रम को देखें तो जब से दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय से बीजेपी के यह प्रेस वार्ता होती है, उसके बाद फिर प्रवक्ता जो है वो रांची पहुंचते हैं और अपने जो आरोप हैं उसके दायरे को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कई और अधिकारियों के नाम को उसमें जोड़ते हैं, जो एक तरह से भ्रष्टाचार के आंकड़े हैं उसको एक बड़ा आंकड़ा के तौर पर सामने लाते हैं। 70,000 करोड़ रुपए तक के जो है घोटाले की बात वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पर हैं, वो प्रतिदिन कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कम से कम 2 सभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं विधानसभा वाइज,
और वहां पर सिर्फ निशाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके अधिकारी और उनके परिवार के लोग हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हो रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि फिर 2 दिन पहले जब पत्राचार की प्रक्रिया शुरू हुई तो राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग अब बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। तो ऐसे में ईडी के समन के बीच जो यह राष्ट्रपति शासन के मांग जो हुए हैं, इससे कई राजनीतिक हलचलें या बातचीत की प्रक्रिया जो है, दौर जो है वो जरूर बढ़ी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर बढ़ा है और सियासी सरगर्मी जो है राज्य में काफी बढ़ी है। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी क्या एक्शन लेती है और सीएम क्या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या फिर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। इसका इंतजार हमें भी है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।